हेलो गाइस, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में आपका आशा की दुनिया में। तो गाइस, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ अपने बारे में। तो भाई, लोगों को हज़म नहीं हो रहा मेरा वीडियो बनाना। जिनके बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ दूर दूर तक, जिनके बारे में बात करना भी नहीं चाहती, वो लोग मुझ पे इतना ध्यान दे रहे हैं। भाई, मैं व्लॉग बना रही हूँ, किसी का खून थोड़ी ना कर रही हूँ, किसी का मर्डर थोड़ा ना कर लिया है मैंने। व्लॉग ही तो बना रही हूँ, क्या हो गया, वीडियोज़ ही तो बना रही हूँ, अपनी दुनिया ही तो दिखा रही हूँ। मैं किसी की दुनिया में जाकर इंटरफेयर तो नहीं कर रही ना, कि भाई तुम्हें जाकर कुछ तंग कर रही हूँ या परेशान कर रही हूँ। मैं अपना जीवन जी रही हूँ। मुझे मेरी माता रानी ने, मेरे कान्हा जी ने मुझे सबसे दूर करके बहुत अच्छा करा है। मैं अपना अच्छे से जीवन जी रही हूँ अपने घर में, अपनी गृहस्थी में। तो भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को? मुझे सुनाई दिया है, कहीं से खबर मिली है, हमारे भी कुछ शुभ चिंतक है जो हमें भी बता देते हैं। तो मुझे भी किसी ने बताया है कि किसी को बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है मेरे व्लॉग बनाने से। बातें बना रहे हैं कि अब तो वीडियोस बनाने लग गई है, व्लॉग बनाने लग गई है, अब तो हेलो गाइस बोलती है। तो क्या हो गया, गाइस ही तो बोलूँगी ना। जो मेरे दोस्त है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं गाइस ही बोलूँगी। मैं किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रही, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रही, या मैं किसी की चुगलियाँ तो नहीं कर रही किसी की तरह। मैं अपने घर में मस्त हूँ, अपने कान्हा जी के साथ, अपने माता रानी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रही। तो क्या गाइस, क्या प्रॉब्लम है किसी को? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है भाई? जब मैं दूर दूर तक तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ, तुमसे बात ही नहीं करती, तो भाई तुम मेरे बारे में क्यों सोचते हो? किस लिए सोचते हो? ये उन लोगों के लिए जो मेरे बारे में बोलते हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, दुनिया है। कुछ भी करोगे तब भी बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी, करोगे तब भी बोलेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर आशा को। किसी के कुछ कहने से, करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मुझे ये शांति मिलती है अपने घर में। इधर उधर बैठने से, इधर उधर घूमने से, फालतू में बहुत करा है मैंने किसी टाइम। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैंने सबके चेहरे देखे हैं, सबका रूप देखा है मैंने, कि कौन किसका कितना भला सोचता है। वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं, किसी को नहीं पता होगा। मुझे सब पता है कि कौन किसका अच्छा सोचता है, कौन किसका बुरा सोचता है। मैं उन लोगों की ही बात कर रही हूँ जो मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों के कुछ कहने से। तो इतना ध्यान मुझ पे क्यों देते हो यार? अपने घर में दो ना। मैं भी तो अपने घर में ध्यान दे रही हूँ ना। आप भी अपने घर में ध्यान दो, मुझ पे मत ध्यान दो। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है तो क्लियर बोलो, सामने आके बोलो ना। लोगों के पीछे, पीठ पीछे बातें बनाने का क्या फ़ायदा? मुझे बोलो, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो। भाई, मैं हूँ ना उसको ख़त्म करने वाली। मैं बोलूँगी, मैं अपने आप देख लूँगी, जवाब भी दे दूँगी आप लोगों को। तो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या करते हो। कम से कम मैं किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रही तुम लोगों की तरह, या मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल तो नहीं रही, किसी की चुगलियाँ तो नहीं कर रही। मैं किसी के घर में घुसकर, किसी की ज़िंदगी में घुसकर कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं करा है जीवन में, और ना ही करूँगी। आप लोग इतना क्यों, मतलब किसी को डिमोटिवेट करने के लिए लगे रहते हो कि भाई हाँ, अगर कोई इंसान कुछ कहीं कुछ करना चाह रहा है। मुझे कोई फेमस नहीं होना है, मुझे कोई फेमस होने के शौक़ नहीं है। मेरी अब जो एज है, मेरे बच्चे जवान होने को है, ठीक है? मेरा बेटा 18 साल का है, 18 में चल रहा है। नेक्स्ट ईयर वो 18 का कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे कोई फ़ेमस नहीं, मुझे अपनी जीवन शांति वाला जीना है। तो जो मैं ऐसी वाली लड़की हूँ जो मैं हर वक़्त नया ट्राई करती हूँ। मुझे ये होता है कि मैं भी कुछ करके देखूँ, ये मेरे से होता है काम के नहीं होता। तो मैंने ये व्लॉग बनाना भी इसलिए स्टार्ट करा कि मैं देखना चाहती थी कि मेरे से ये हो पाएगा। मुझे लगता था बहुत मुश्किल काम है, पर मैं देखना चाहती थी कि इतना मुश्किल है। मुश्किल तो होता है, हर काम कोई आसान नहीं होता, पर कर सकता है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने भी देखा कि मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरे से वीडियो एडिटिंग होती है या नहीं होती है। अपना मन मैंने इसमें लगाया, ना कि किसी की चुगलियों में लगाया, ना कि किसी के ऊपर मैंने कमेंट करे गंदे, कि भाई वो ऐसे कर रही है या वैसे कर रही है। मैं कभी नहीं करती। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करती। मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, या उन औरतों में से नहीं हूँ कि जो इधर उधर बैठ के बुराइयाँ करती है। मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेरे कान्हा जी ने उस जोन में से निकाल दिया है। अगर निकाला है उन्होंने तो कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, तभी मुझे माता रानी ने वहाँ से निकाल दिया है, मेरे कान्हा जी ने वहाँ से निकाल दिया है। क्योंकि शायद वो नहीं था ना मेरे लिए सही, मेरे लिए वो सही नहीं था, तभी तो ये फैसला लिया ना मेरे भगवान ने
कि मैं अकेली ही अपना जीवन पार करूं, तो कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पर मुझे जो यहाँ सुकून मिलता है ना अपने घर में, वो गाइज मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं अगर ऐसी बनी हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं बनी होंगी, कुछ तो मैंने भी धोखे खाए होंगे ना जीवन में। मैंने भी बहुत से रिश्तेदारों से धोखे खाए हैं, जिनको मैं सब कुछ मानती थी उनसे धोखे खाए हैं, तब जाके मैं ऐसी बनी हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जब इंसान सारी जगह से यहाँ तक भर जाता है ना, तब जाके वो समझता है कि भाई हाँ, किसने हमारे लिए क्या करा और क्या नहीं करा, किसने कहाँ खड्डा खोदा था गिराने के लिए। क्योंकि जब अगला बंदा खुद उस खड्डे में गिरा हुआ होता है ना, तो वो सोचता है कि उसको भी लेके गिरे, ताकि बराबर हो जाए उसके लेवल और अगले बंदे का लेवल एक जैसा हो जाए। समझ गए आप? तो मैं उस चीज़ से भी मैं निकली हूँ। बहुत कोशिश करी लोगों ने अपने जैसा बनाने की, अपने तरीके से चलाने की, पर वो तो माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। तो मैं टस से मस नहीं हुई, क्योंकि उनकी कृपा थी मेरे ऊपर। बल्कि मेरी माता रानी ने मुझे सबसे जो भी करा ना, मैं अब भी यही कहूँगी, जो भी करा ना, माता रानी अच्छा करती है, कभी बुरा नहीं करती। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा करा है कि मैं उस ज़ोन से बाहर आ गई और अपना जीवन जी रही हूँ। फैमिली मेंबर्स के भी मैंने रूप बदलते देखे हैं, उनको भी मैंने, उनसे भी धोखा खाया है मैंने। समझ रहे हो? फैमिली मेंबर्स जिनके लिए मैं सबसे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाती थी ना, मैं बस, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि उनका भी चेहरा दिखाना था मुझे, और उनका भी चेहरा दिखाना था मुझे, सबका चेहरा दिखाना था कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, ताकि मुझे पता चल सके आगे आने वाले टाइम में कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। तो भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। तो गाइस मैं यही बोलूँगी, जो भी अपना होता है ना, मैं आज आपको बताती हूँ आखिर अपना कौन होता है। अपना तो अपने माँ बाप ही होते हैं, अपने भाई बहन ही होते हैं, बाकी सब रिश्ते हैं, आते हैं जाते हैं। क्योंकि कभी भी हमारा जो भला सोचेंगे ना, वो लोग सिर्फ हमारे अपने होंगे। हमारे अपने मतलब हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, वो हमारा अच्छा सोच सकते हैं। बाकी सब के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हमारे आगे आ ही जाता है। चाहे वो उनके मन में भी चल रहा होता है ना, फिर भी धीरे धीरे हमें दिखने लग ही जाता है कि उनके मन में हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट है, और हमारे मन में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट थी, वो हमें पता है। तो मैं यही कहूँगी सबसे हाथ जोड़कर कि भाई मैं किसी के ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती, तो मेरी ज़िंदगी में भी कोई ना करे, मुझे जीने दो और ख़ुद भी जियो अच्छी लाइफ, ठीक है ना। जियो और जीने दो, यही कहना है मेरा। इतने मुझे अच्छे वर्ड्स में बोलना भी अभी नहीं आता है, शुरुआत है मेरी, मैं कर रही हूँ कोशिश। और कोशिश मैं किसी के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है, मुझे शुरू से शौक़ है कुछ नया 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 करने का, और मैं करती हूँ, सबको पता है। गाइज मैं हमेशा सबसे अलग रही हूँ, वो मेरे अंदर एक है, वो क्वालिटी कह सकते हैं आप, मेरे अंदर वो वाली क्वालिटी है कि मेरे अंदर एक एक चमक होती है हर वक्त, है मेरे अंदर वो चमक, मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है कि मैं किसी चीज़ को भी, अगर मुझे कोई अपने तरफ आकर्षित कर सकता है ना, तो मैं भी किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ। मेरे अंदर ऐसे कुछ 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 छोटे 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 हुनर हैं सबको अपना बनाने का, क्योंकि मेरे अंदर, मुझे पता, एक इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या भाव है, ठीक है। मेरे अंदर ये भाव कभी नहीं आते कि मैं किसी का बुरा सोचूं, कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल दूं, ठीक है। अगर कोई सामने से मुझे बोल देता है तो फिर मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ, ये भी मेरा रूल है। मैं कभी किसी की फालतू सुनती भी नहीं हूँ। पर गाइज मेरा यही कहना है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोल रहा, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहती, अब मैं करूँगी अपने घर का काम, क्योंकि घर का काम बहुत सारा फैला हुआ है। उसके बाद ही गाइज मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो गाइज, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मेरा थोड़ा सा पीछे वाला कल परसों का जो थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाया था वो, और ये वाला व्लॉग जुड़कर ही आएगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला और याद भी नहीं रहा बनाना। तो भाई ये देखिए कौन आ गई है, ये है मेरी प्यारी सी बहन, मेरी स्वीट सिस्टर। कल इसका बर्थडे था गाइज, और ये आ जाइए, मैंने इसको बोला था कल आ जाती केक काट लेते, पर गाइज हम आज भी केक काटेंगे इसके लिए। और ये है मेरी मम्मा। ये लोग गाइस क्या कर रहे हैं, ये देखो,
ये कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो गाइस बहुत ही जल्द हमारे घर खुशियां आने वाली है माता रानी की असीम कृपा से। तो दो जगह आएगी खुशियां, बहन के घर, भाई के घर। तो माता रानी को बहुत सारा प्यार, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी खुशियां देने वाली है। वो हमारे घर में चै चू होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा गाइस। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा माता रानी की कृपा से, क्योंकि उनका आभार तो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये खुशियां दिखाने वाली मेरी माता रानी ही है। तो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं थोड़ा से बिजी हूँ कपड़े देखने में। गाइस ये है मेरे जीजा जी, ये है मेरे जीजा जी जो मेरे ब्लॉग में आ नहीं रहे। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, कितने सुंदर कितने स्मार्ट मेरे हीरो जीजा जी। ये देखो देखो हवा देखो पहले, ये देखो। हेलो हेलो गाइस करो, हेलो हेलो हेलो। भाई ये है मेरे जीजा जी नौटंकी नंबर 1। ये देखो अब यहाँ तक आ गए, अब आखिर सही मोड में अब आए। बस हाँ। दिखाया तो हमने। और ये है मेरी काली बहन कतरी काली लागू। और ये है मेरी मम्मी जो अपने जमाई के लिए चाय बना रही है। आज देखो चेहरे का नूर, बेटी आई है तो भाई देखो नूर, आज चेहरा चमक रहा है कि भाई मेरे बेटी और जमाई आ गए। मेरे पास सोती है, उसको मैं ऐसे करके सोती हूँ। आज चैन की नींद, जब तक वो नहीं आती मेरे को नींद नहीं आती है। आज इनके रक्षक आ चुके हैं। ये देखो ये देखो रक्षक। तो गाइज मैं घर से निकल चुकी हूँ काम के लिए। आपको बताइए मैं काम पे आती हूँ शाम को। तो आज मेरा ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि सभी भैया कहीं ना कहीं छुट्टियाँ मनाने गए हुए हैं। तो मेरे को छुट्टियाँ मिली हुई है, सिर्फ एक भैया के घर मुझे आना था अभी शाम को। तो मैं आ गई, वो भी अभी घर नहीं आ रहे हैं, रास्ते में है। मैं अपनी बहन को भी साथ में ले आई कि चल तेरे को कुछ खिला के ले आऊँगी। आप समझ ही सकते इस टाइम कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता है। तो मैं इसको गोलगप्पे खिलाने लेके जा रही थी। देखते अभी वहाँ जाके क्या खाते हैं। मैं इससे पूछ रही हूँ जो तेरा मन करे वो खा लियो। तो मैं अभी हम दोनों बहनें यहाँ बैठे हुए हैं। इसने मुझे अभी याद दिलाया सडनली कि आशा तू कहीं घूमने जाती, वहाँ के व्लॉग बनाया कर। तो मुझे याद आया कि अभी हम जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं अभी भी स्टार्ट कर दूँ। फिर मैंने एकदम से कैमरा ऑन करा और अपनी बहन के साथ व्लॉग बनाने लगी। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। भैया अभी आने वाले हैं, गेट बंद है। भैया जैसे आएंगे काम करेंगे, उसके बाद हम दोनों बहनें जाएंगे कुछ खाने पीने। तो आप आगे कंटिन्यू मार्केट में रहेंगे आपके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपनी भाभी की भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो भी खुशखबरी देने वाली है। तो मुझे फील होता है कि अगर यहाँ होती तो मैं उसको बहुत इंजॉय करवाती, उसको खाने पिलाने लेके चली जाती। सारी अपनी खुशियाँ ना, वो जो हमें खुशियाँ दे रही है ना, उसका जितना हमसे बन पाता ना हम वो करते। पर अभी तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए, अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम है और उसका तो बस जल्द आने वाला है। बस खुशखबरी थोड़े टाइम तक, 1-1.5 महीने में खुशखबरी आ ही जाएगी। तो वो वहाँ गाँव में बहुत मिस करती हूँ मैं उनको, क्योंकि बहुत प्यारी भाभी है हमारी। तो फर्स्ट टाइम है उसका, बहुत अच्छी मिल गई है हमें भाभी, बहुत अच्छी। वाकई में माता रानी कहते देर है भगवान के घर अंधेर नहीं है। तो देर से ही सही पर बहुत अच्छी भाभी मिली। तो अब हम उसको याद करते हैं कि उसको इस वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता होगा। तो जितना होता है इतना वहाँ पापा और भाई है ध्यान रखने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर तो हम लोग होते हैं ना, तो हम तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं अपनी भाभी का। भाई एक लौती भाभी है हमारी, तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उसका। तो अभी जिसको खिलाने लेके जा रही हूँ, तो मेरे मन में आया कि उसको भी कुछ ना कुछ खाने का मन करता होगा। पर गाइस कोई भी जाता है तो हम उसको जो खाने का मन होता है ना, तो यहीं से सामान उसका पैक करके भेज देते हैं। अभी कुछ टाइम में मेरी मम्मी वहाँ पहुँच जाएगी। मम्मी को मैं जल्दी ही भेज दूँगी, क्योंकि अब भाभी को ज़रूरत है मम्मी की। तो मम्मी जाएगी तो मैं बहुत सारा सामान मम्मी के साथ भी दे के भेज दूँगी भाभी के लिए। तो मिस यू भाभी। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ, रिक्शे में बैठ चुके हैं। बातें करते करते बहन और मैं दोनों जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। तो यहाँ मेरी सिस्टर गोलगप्पे खाने के लिए रेडी हो चुकी है। अभी आप देखिए इसके इतने फेवरेट है ना गोलगप्पे, और मेरे फेवरेट है भरवा गोलगप्पे। तो हमने सबसे पहले खाए भरवा गोलगप्पे, उसके बाद हमने खाए सिंपल वाले गोलगप्पे। वो भी भाई सिंपल नहीं होते, 5 तरीके का पानी का फ्लेवर होता है उनके भैया का। ये बजंग चाट है खन्ना मार्केट में, दिल्ली के पटेल नगर में। भाई बहुत टेस्टी इनकी चाट होती है, आप खाकर एक बार ज़रूर देखना।
देखना गाइज। अगर आप मेरी वीडियो दिल्ली से देख रहे हो तो आप एक बार ज़रूर खाना। फिर हम पहुँच गए चाप के उस पर पॉइंट पर, हमने चाप खाई। यहाँ की भैया की चाप बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पर मेरे से थोड़ा वीडियो ठीक से नहीं बनी, मैंने आगे वाले वो तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत कुछ खाया, पेट बहुत कुछ खाया, इसका पेट भर चुका है, मेरा भी भर चुका है। और एक बात बता दूं कि सबसे अच्छी दोस्त तो बहन ही होती है। ये मेरी सबसे अच्छी प्यारी बहन है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, सब कुछ यही है मेरी। बहुत अच्छा लगता है जब ये आती है तो। और ये मेरी सबसे प्यारी दीदी है, मेरी जान है ये। हाँ, बहुत ध्यान, हम दोनों के एक दूसरे में जान बसती है भाई। हाँ। अगर ये है ना तो कोई नहीं चाहिए ना। बिल्कुल बहनें होती है भाई। ये मेरी प्यारी सी बहन है। बड़ी बहन होती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है मेरी। बड़ी बोल रही है, नहीं सच है। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और अब मेरी बहन जी हिसाब कर रही है कि इसने बहुत खर्चा कर दिया। देखो तो सही, ये इसे खर्चा लगता है थोड़ा सा खाना पिलाना। खर्चा करती है गाइस, ये नहीं करती मेरी मैं नहीं प्यारी बहन। मेरे लिए केक मंगवाया, कल मेरा बर्थडे था और आज केक मंगवा दिया। ये तो छोटी सी बात है, कोई खर्चा नहीं होता। तू खा पी मस्त रहे। और गाइस के लिए केक आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये है हमारी एंजल और ये हमारा केक और ये है हमारा ध्रुव। ये हमारा छिटकू। हाय करो ध्रुव, हाय करो ध्रुव। हाय माय यूट्यूब फैमिली। वो कह रहे हैं पापा आ जाओ, केक आ गया है। तो गाइस केक भी आ चुका है क्योंकि इसका बर्थडे था 6 तारीख को, 6 फरवरी। तो आज हो गई है 7 फरवरी। तो हम लोग आज इसका केक काटेंगे क्योंकि ये कल वहाँ थी अलवर अपने ससुराल में, आज ये यहाँ आ गई है। तो मैंने कहा मैं अपनी बहन का बर्थडे ज़रूर मनाऊंगी, केक ज़रूर कटवाऊंगी इसको। तो वैसे भी ध्रुव जब भी आता है तो हम ध्रुव के लिए केक जरूर काटते हैं। हाँ, जरूर लाते हैं हम लोग, बर्थडे हो चाहे ना हो, इसको हम केक जरूर कटवाते हैं क्योंकि उसको केक काटने में बड़ा मजा आता है। तो गाइस अब हम काटेंगे केक, अब हम काटेंगे केक और देखते हैं जीजा जी हमारे क्या कहते हैं। जीजा जी केक आ चुका है, क्या कहना है? काटो। अभी मेरे जीजा जी ने खाए हैं मोमोज, जो उनको बहुत पसंद आते हैं। हमारे दिल्ली के मोमोज तो वैसे भी एकदम झकास होते हैं गाइस, बहुत टेस्टी मोमोज होते हैं। पर मैं नहीं खाती बिल्कुल भी, मैंने छोड़े हुए हैं 2 साल से। पर मैंने आज इसके कहने पर और एक बार एंजल के कहने पे इस 2 साल में मैंने 2 बार मोमोज ज़रूर खाए, वो भी एक। ये मासी की जान। कौन हो आप? कौन हो? मासी की क्या हो? मासी की जान। मासी गंदी है अच्छी? जल्दी बताओ। गंदी है मासी? नहीं, अच्छी है। लो भाई, तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अब मैं मानूंगी मासी अच्छी है। थैंक यू। मासी हर बार केक लाती है ना? तो गाइज मैं आपको एंजल का लुक दिखाती हूँ। देखो एंजल कितनी प्यारी लग रही है, मेरी प्यारी सी बेटी। इधर आ जाओ, तो सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो गाइज कोई बात नहीं, घर है, घर तो कभी बिखर भी जाता है। सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, अभी कपड़े ठीक करेंगे। गाइस मेरा हेयर स्टाइल देखो, इसका हेयर स्टाइल देखो गाइज, ये देखो मेरी प्यारी सी डॉल है, भगवान ने मुझे दी है, मेरी माता रानी ने मुझे मेरी डॉल दी है, बहुत ही प्यारी। तो गाइज केक रेडी है कटने के लिए। तो गाइज हम कैंडल नहीं लगाते क्योंकि हम कैंडल बुझाना शुभ नहीं मानते। तो हम सीधा केक कटिंग करेंगे। क्यों भाई शारदा? हाँ, तो भाई शारदा का बर्थडे मना रहे हैं। चलो माँ बेटा केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शारदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है गिफ्ट हमारी आधा खाना का। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। हमें नहीं खिलाते ये केक। मम्मी दूध खराब बस अब लाने दो। तो गाइस सब लोग अपने अपने केक में व्यस्त हैं और मैं भी। अरे पूजा भाभी ने आया था दीदी, बड़े पसंद, बहुत मजा आ रहा है खाने में। हम ये आते देखो ही हमारा खाते हैं ध्रुव का गाइस, केक मस्त है। खाते खाते मजा ही अलग है। कैसा है ध्रुव केक? अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी है। केक कभी ठंडा होता है
नहीं खाओगे। हमारा ध्रुव केक खाने में देखो कितना बिजी है। तो हमें ध्रुव क्या करना है अब? करना है, Vlog क्या का end करना है हमें। क्या करना है? एंड। तो हम कैसे करेंगे? ओके गाइस, बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे व्लॉग को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना।